So locomotory organelles and locomotion in protozoa. प्रोटोजोआ के अंदर जो लोकोमोशन है उसके लिए क्या क्या ऑर्गेनेलीज होते हैं और कैसे वो लोकोमोशन करवाते हैं प्रोटोजोआ को। तो ऑर्गेनेलीज मेनली होते हैं सूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया एंड पेलिक्यूलर कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर, यानी कि जो बॉडी सरफेस है वो ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है, उसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सूडोपोडिया। इसको फॉल्स फीट भी बोलते हैं क्योंकि ये टेम्पररी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ द साइटोप्लाज्म। और ये फॉर्म कैसे होता है? स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि उस बॉडी का जो पार्ट जो सूडोपोडिया के जैसे बनेगा उसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, फिर वापस से वहां से ये रिमूव हट के वापस से मेन बॉडी में आ जाता है, तो वापस से स्ट्रक्चर डिसअपियर हो जाता है। तो इस तरह से तो ये सार्कोडीना ग्रुप है, उनमें ये सूडोपोडिया से मूवमेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सूडोपोडिया आर 4 टाइप। सूडोपोडिया के भी टाइप्स है, 4 तरह के सूडोपोडिया होते हैं। तो पहला है ये लोबोपोडिया, इस तरह का बनता है, उसको लोबोपोडिया बोलते हैं। और ये नीचे ओनली सरफेस एरिया पे ऐसे रूट लाइक बनता है, उसको फिलोपोडिया बोलते हैं। और ये चारों तरफ रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसको रेटिकुलोपोडिया बोलते हैं। और ये इस तरह से जो स्टार लाइक है एकदम नुकीले है ना, कांटे टाइप के, इसको एक्सोपोडिया बोलते हैं। ओके, तो ये 4 तरह के मेनली सूडोपोडिया होते हैं। सबसे पहले हम लोबोपोडिया को देख लेते हैं। लोबोपोडिया आर लोब लाइक सूडोपोडिया, लोब है जैसे, है ना। दे पोजेस ब्रॉड एंड राउंड एंड, इसमें क्या है? ब्रॉड है, थोड़ा चौड़ा, और राउंड एंड है, बाकियों में देखो ऐसा नहीं है। इसका फेमस एग्जाम्पल हम जानते हैं सभी, अमीबा है। कैरेक्टर क्या है? कंपोज बोथ एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। इसके अंदर एंडो एंड एक्टो, एंडो होता है बीच वाला प्लाज्म, साइड में एक्टोप्लाज्म, दोनों प्लाज्म होते हैं। और ये मूवमेंट करता है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, ये साइटोप्लाज्म की वजह से प्रेशर बनता है और इस वजह से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और वो प्रेशर आगे ऐसे पुश करता है, उसकी हेल्प से ये क्या करता है? मूवमेंट करता है। देन आता है फिलोपोडिया। फिलोपोडिया मीन्स फिलामेंटस सूडोपोडिया, यूजुअली टेपर फ्रॉम बेस टू पॉइंटेड टिप, यानी कि आगे ये जहां से निकला है वहां से तो थोड़ा टेपरिंग होता है, यानी कि थोड़ा चौड़ा होता है, बट बेस और बाकी साइड में पॉइंट पे आके ये टिप पॉइंटेड हो जाता है। सीधे यहाँ पे टेपरिंग है, यानी कि बहुत चौड़ा है, और ये आगे जाके पॉइंटेड हो जाता है। एंड दिस इज द फिलोपोडिया। एग्जाम्पल है इसका यूग्लाइफा। और कैरेक्टर क्या है? ओनली एक्टोप्लाज्म होता है, ये याद रखें आप, इसमें एंडोप्लाज्म नहीं होता है। इम्पोर्टेंट पार्ट, इसके अंदर फिलोपोडिया के अंदर एंडोप्लाज्म नहीं होता है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ये टेपरिंग है, फिर यहाँ से ब्रांचेस निकली है। मे फॉर्म सिंपल और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। और सिंपल नेटवर्क हो सकता है कि यहाँ से एक ही नेटवर्क निकले, और यहाँ से ऐसे हो सकता है बहुत सारे सूडोपोडियाज फॉर्म हो, तो हो गया कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग हो गई सूडोपोडिया की। देन रेटिकुलोपोडिया, इसके 2 नाम और है, राइजोपोडिया और माइक्सोपोडिया, ये 2 नाम और है रेटिकुलोपोडिया के। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये फिलामेंटस टाइप का ही है। फिलामेंट आर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्म ए नेटवर्क। तो इसमें रेटिकुलोपोडिया और फिलोपोडिया में डिफरेंस समझ आ रहा है? ये देखो ऐसे है, इस तरह से ब्रांच बन रहा है इसका, ये इस तरह से है, इसके अंदर से ऐसे बन रहा है, इस ऐसे है, इस तरह से बन रहा है, तो सब जगह से ये इस तरह का है।
और ये पूरी बॉडी में निकल रहा है, और इसमें ये सिर्फ ऐसे लग रहा है सिर्फ डाउन साइड ऑफ एक बेस पे या सरफेस पे जहाँ पे अटैच है ये सरफेस से, वहीं से निकल रहा हो वैसा फील होता है। नेटवर्क फॉर्म करता है। अकरेंस फाउंड इन फोरएमिनिफेरेंस, जो फोरएमिनिफेरेंस है वहां पे मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो फोरएमिनिफेरेंस का मतलब है कि ये एनिमल है, इसकी शेल है, बट शेल में बहुत सारे पोर है, और ये वाले एनिमल मराइन होते हैं और सी के सरफेस पे रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है ग्लोबिजेनेरिना, और स्पेशल फीचर है डिस्प्ले टू वे फ्लो ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का टू वे है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, फ्लो उसका दो तरह से होता है। ओके देन ये सब चीजें और डिटेल में पढ़ेंगे जब साइटोप्लाज्म के बारे में इनमें डिटेल में आएगा। अभी हम सूडोपोडिया के बारे में देख रहे हैं। एक्सोपोडिया, एक्सोपोडिया क्या होते हैं? इसका कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेट सूडोपोडिया, एकदम स्ट्रेट होते हैं, रेडिएटिंग फ्रॉम द बॉडी सरफेस, एंड ईच एक्सोपोडियम कंटेन्स सेंट्रल एक्सियल रोड, और इनके बीच में एक रोड होती है जिसकी वजह से ये स्ट्रेट रहते हैं, या इसको स्ट्रेट रखने में ये रोड हेल्प करती है। रोड इज कवर्ड बाय ग्रेन्युलर एंड अधेसिव साइटोप्लाज्म, और ये रोड है, रोड के दोनों साइड क्या है? ग्रेन्युलर और अधेसिव साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जो कहीं अधेर यानी कि कहीं चिपकने के काम आता है। स्पेशल फीचर है ये भी क्या है? टू वे फ्लो है यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म का, और ये कैरेक्टर्स है हेलियोजोन्स, जो हेलियोजोन ग्रुप है उसका कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके एग्जाम्पल है एक्टिनोस्फेरिया और एक्टिनोपाइरियस। एक्टिनो का मतलब ही है वो स्टार शेप का, है ना। तो ये जो एक्सियल सूडोपोडिया है या एक्सोपोडिया बोलते हैं जिसको, तो ये स्टार शेप के है ना, तो इस वजह से इसके एनिमल का भी नाम इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे रखे गए हैं। देन सेकंड, पहला हो गया सूडोपोडिया, सेकंड है फ्लेजिला की हेल्प से मोमेंट। फ्लेजिला और लोकोमोटरी ऑर्गन है, फ्लेजिलेट प्रोटोजोआ बोलते हैं उनको, और इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना और ट्रिपेनोसोमा, फेमस एग्जाम्पल है, और भी है बट ये फेमस एग्जाम्पल है। तो ये फ्लेजिला क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट हो रखा है सेल सरफेस से बाहर की साइड। तो ये देखिए मस्टिगो नेम्स, टर्मिनल फ्लेजिलेट्स, ये जो है फ्लेजिला है, इसके ऊपर और फ्लेजिला पाइप लाइक फ्लेजिला, इसके ऊपर फ्लेजिला फिलामेंट और पतला फाइबर जैसा स्ट्रक्चर। फिर फिलामेंट्स में ये फिलामेंट, ये स्ट्रक्चर है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है ये वाला, इसके ऊपर ये फ्लेजिलम लगा है, तो ये फ्री फ्लेजिलम है, ये बॉडी से अटैच्ड है, जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको, और ये मस्टिगो नेम्स बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे सीलिया के जैसे बहुत सारे नंबर में फ्लेजिला हो जाते हैं, तो उसको मस्टिगो नेम्स बोल दिया जाता है। और डिटेल में इनके बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्लेजिलम का? ए टिपिकल फ्लेजिलम कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड स्टफ्ड एक्सियल फिलामेंट, जिसको एक्सोनेम बोलते हैं। जो स्टफ्ड एक्सियल फिलामेंट होता है एकदम मजबूत, जिसमें कोई भी ऐसे क्या बोलते हैं, कोई भी सलवट या फोल्डिंग नहीं हो स्टफ पर, उसको एक्सोनोम बोलते हैं। आउटर शीथ सराउंडिंग एक्सोनोम, और बाकी जो एक्सोनोम हो गया बीच वाला, बाकी आउटर शीट है वो एक्सोनोम को क्या करेगी? कवर करेगी, यानी कि ये एक्सोनोम एक तरह से फिलामेंट का स्केलेटन हो जाता है। अब एक्सोनोम का स्ट्रक्चर 9 लॉन्गिट्यूडिनल पेरिफेरल पेयर्ड फाइबर फ्रॉम ए सिलेंडर, यानी कि 9 लॉन्गिट्यूडिनल, इस तरह के 9 लॉन्गिट्यूडिनल इस तरह का होगा, फिर इस तरह से, है ना। 9 फाइबर होते हैं पेरिफेरल फाइबर,
और जिस वजह से ये सिलेंडर शेप बनता है लॉन्गिट्यूड होने की वजह से। सिलेंडर सराउंड्स टू सेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स, और इनमें दो सेंटर में फाइबर होते हैं, 9+2, ये अरेंजमेंट हो जाता है। सराउंड टू सेंट्रल मतलब ये जो 9 तो पेरीफेरी वाले हो गए, और वो पेरीफेरी वाले के बीच में होता है दो सेंट्रल, जो उसके सराउंड में 9 होते हैं पेरिफेरल। सेंट्रल फाइबर इनक्लोज बाय मेम्ब्रेनस इनर शीथ। क्या बोला, सेंट्रल फाइबर है जो ये सेंटर के फाइबर है, इसको इनक्लोज भी किया जाता है जिसको मेम्ब्रेनस इनर शीट बोला जाता है। पेरिफेरल फाइबर, ईच पेरिफेरल पेयर वियर डबल रो ऑफ शॉर्ट आर्म्स। ये किस तरह से होते हैं, हर एक जो पेरिफेरल पेयर है, ये है, सॉरी ये है और ये है, तो इनके क्या है, डबल रो ऑफ शॉर्ट आर्म, इसके अंदर डबल रो ऑफ शॉर्ट आर्म होते हैं। तो इस तरह से जैसे कि ये क्या होते हैं, 9 इस तरह का होते हैं। मैं दूसरा पेन लेती हूँ। जैसे ये इस पेयर में होते हैं 9, 2, 3, 4, 5, इस तरह से होंगे, है ना। तो इसके अंदर ये आर्म भी होते हैं इनके इस तरह से, तो इनको शॉर्ट आर्म बोले हैं। डबल रो में मतलब दो होते हैं हर एक के पास, हर एक पेयर में। ओरिजिन ऑफ फिलामेंटम, सॉरी फ्लेजिलम। ओरिजिन ऑफ फ्लेजिलम का ओरिजिन एक्सोनेम अराइजेस फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल, यानी कि ये फिलामेंट है, इसके अंदर है जो एक्सोनेम है। तो ये एक्सोनेम कहाँ से अराइज होता है, वो बेसल ग्रेन्यूल होता है। और बेसल ग्रेन्यूल को हम ब्लेफेरोप्लास्ट या फिर काइनेटोसोम, ब्लेफेरोप्लास्ट एंड काइनेटोसोम, ये दो नाम इस ग्रेन्यूल के हो सकते हैं, है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अलग अलग नाम क्यों है। ब्लेफेरोप्लास्ट में सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, यानी कि यहाँ पे ये सिलेंडर शेप का होगा। फॉर्म ऑफ द बेसल पेरिफेरल फाइबर, जो पेरिफेरल ये फाइबर है उनको बनाता है। नेचर है ये सेंट्रियोल से डराइव होता है, यानी कि ब्लेफेरोप्लास्ट है ये सेंट्रियोल होता है ना बॉडी का। और इसमें जो बहुत स्ट्रक्चर है, इनकी दो स्ट्रक्चर से बना है मान लो, तो दोनों स्ट्रक्चर क्या है, एक जैसे होंगे। एडिशनल स्ट्रक्चर फाइबर्स ऑफ एक्सोनेम अमेंडेड इन फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि ये जो फाइबर के एक्सोनेम है ये वाला, जिसमें ये फाइबर इसको सराउंडिंग में होता है, तो इसमें चारों तरफ क्या होगा, फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, उसके अंदर डूबा रहता है एक्सोनेम। 9 एक्सेसरी फाइबर जो हमने ऑलरेडी देखा, ये साइड वाले 9 होते हैं। एंड आउटर रिंग पेरिफेरी बोलते हैं, सेंटर में सेंटर रिंग सेंट्रल फाइबर बोलते हैं। मस्टिगोनेम्स क्या होता है, कुछ ग्रुप है जो मस्टिगोफोरा के, उसमें जो फिलामेंट अपेंडेजेस होते हैं उसको मस्टिगोनेम्स कहते हैं। एक्सटेंड लेटरली आउट फ्रॉम आउटर शीट से ये निकले होते हैं। नंबर एंड अरेंजमेंट, मस्टिगोफोरा में नंबर ऑफ फ्लैजिला वारी करते हैं 1 to 8 और मोर, यानी कि नंबर ज्यादा है इसमें, है ना। मस्टिगोफोर मतलब 1 से लेके 8 तक हो सकते हैं, या 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग स्पीसीज यूजुअली पोजेस 1 or 2 फ्लैजिला, और जो फ्री लिविंग है इसी के अंदर मस्टिगोफोर में, उसके अंदर 1 या 2 ही फ्लैजिलम होंगे। बट जो पैरासाइटिक है उसमें बहुत सारे होंगे, 1 भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। बट जो फ्री लिविंग है उसमें 1 से 2 ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये पेरिफेरल या फिर आउटर फाइबर बोलते हैं इसको, और ये आउटर फाइबर के बाहर की मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और
प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीलियरी शाफ्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है सीलियरी शाफ्ट। और ये हो गया सेंट्रल फाइबर, सेंट्रल फाइबर के आसपास है मैट्रिक्स, और ये सेंट्रल फाइबर इनर और सेंट्रल शीथ, इसकी ये कवरिंग है, इसको शीथ बोलते हैं। ये बेसल बॉडी है जहां से अराइज हो रहा है ये। तो ये सेंट्रल जो बेसल बॉडी है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ट्विस्ट ऑफ द थ्री पेरिफेरल सब फाइबर्स। अब ये थ्री फाइबर आगे जाके जब ये पेरिफेरल फाइबर बनाते हैं तो उसमें जो ये थर्ड वाला है वो आर्म के फॉर्म में बन जाता है, यानी कि ये गोला टूट जाता है, इस तरह से लगता है ना। और सब फाइब्रिल, यानी कि ये इसको पूरा फाइबर बोलेंगे, और ये अलग से एक सिंगल है तो इसको सब फाइब्रिल बोलते हैं, है ना। ये दोनों क्या होगी, अलग अलग सब फाइब्रिल है, 9 सब फाइब्रिल से मिलकर एक फाइबर बनाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर, तो ये तो इस तरह का सिलेंडर शेप है, इसको हम ऊपर से यहाँ से खोल के देख रहे हैं, एक डब्बा है ना, डब्बे को हम साइड से देख रहे हैं किचन में से रखा हुआ, और एक हम उसको पकड़ के खोल के ढक्कन वाला जो एरिया वहां से देख रहे हैं, तब ये इस तरह का दिखता है। ये सेंटर वाले फाइबर हैं। बस ये था। तो ये हो गया। अब सीलिया के बारे में देखो, लोकोमोटरी ऑर्गन है, ये भी सीलियाटा ग्रुप का। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्लेजिला इस बेसिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, रिजेंबल होता है फ्लेजिला के, बट हाईली वाइब्रेटाइल, इनकी बहुत ज्यादा वाइब्रेट, बहुत ज्यादा मोमेंट स्पीड बहुत ज्यादा होती है। स्मॉल एक्टोप्लाज्मिक प्रोसेस, इसके अंदर जो एक्टोप्लाज्म है उससे निकले हुए प्रोसेस है, छोटे छोटे छोटे। सो स्ट्रक्चर ऑफ सीलियम का स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रोस्कोपिक होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन शीट देखा जा सकता है, शीट कंटिन्यू विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू होती है ये शीट। फ्लूइड मैट्रिक्स होता है विद इन शीट, जो शीट है उसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स है। फाइबर्स क्या है, 9 पेयर, पेरिफेरी टू सेंटर, वही फाइबर फिलामेंट वाले ही सेम है। ऑल अबंडेंट स्ट्रक्चरलेट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, अबंडेंट होते हैं। इस तरह से ये पूरा जो है खाली स्पेस, इसमें क्या है, मैट्रिक्स है। सो सेंट्रल फाइबर इनक्लोज विद इन डेलिकेट शीट, यानी कि ये सेंट्रल फाइबर है, इसके चारों तरफ एक डेलिकेट शीट भी होती है। रेडियल लैमेली, ये क्या होता है, 9 स्पॉक लाइक रेडियल लैमेली प्रेजेंट होता है बिटवीन आउटर एंड इनर फाइबर रिंग्स। ये क्या चीज होती है, तो ये होती है रिंग, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ये अंदर से मतलब अंदर वाले जो सेंट्रल फाइबर से ये कनेक्ट कर रहा है आउटर पेरिफेरल फाइबर को, ये वाली रेडियल स्पॉक बोलते हैं, क्योंकि ये रेडियल स्ट्रक्चर इस सर्कुलर है और ये बीच में से बाहर की तरफ आ रही है, रेडियस जैसे, है ना, इसलिए इसको रेडियल स्पॉक मीन्स ये लाइन स्पॉक बोल रहे हैं इसको। आर्म्स, one sub fiber of each peripheral pair bear double row of short projection called arm। वही ये है इसकी ये शॉर्ट प्रोजेक्शन है, इसको आर्म बोलते हैं। आर्म पॉइंटेड इन सेम डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि ये सब फाइब्रिल है इसके आर्म इधर हो, नहीं, एक की इधर है तो दूसरे वाले की भी इधर ही होगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होगी। इस क्लॉकवाइज है तो सबकी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो सबकी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब सीलिया का ओरिजिन कहाँ से होता है, ईच सीलियम अराइजेस फ्रॉम थिकन्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल ग्रेन्यूल, बेसल बॉडी एंड ब्लेफेरोप्लास्ट, यानी कि जहां से सीलियम अराइज होते हैं वो एक थिक स्ट्रक्चर होता है जिसको बेसल ग्रेन्यूल भी बोला जा सकता है, बेसल बॉडी भी बोला जाता है, और ब्लेफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं। जैसे उसमें बोल रहे थे ब्लेफेरोप्लास्ट एंड काइनेटोसोम, इसमें काइनेटोसोम नहीं बोलेंगे। नेचर ऑफ बेसल ग्रेन्यूल का नेचर क्या है, अकॉर्डिंग टू थियोडोर लेनहॉस्क एंड लुइस फ्लेक्सी हेनरेगी हेनेगाई, तो ये दो लोग थे, है ना, लेनहॉस्के एंड
हेंस गाय 1896 यानी कि 200 साल पहले का बात है। 200 तो नहीं है वैसे, बट 100 से तो प्लस है। 150 कितना है आप काउंट कर लो, 130 प्लस होगा। तो ये बेसल ग्रेन्यूल आर सेंट्रियोल और देयर डेरिवेटिव्स। तो ये सेंट्रियोल, वैसे ही तो ब्लेफेरोप्लास्ट पे तो यही था, सेंट्रियोल का ही क्या था, डेरिवेटिव था। तो ये भी या तो सेंट्रियोल है खुद, या फिर सेंट्रियोल का क्या है, डेरिवेटिव है। तो स्ट्रक्चर क्या है इसमें, 9 पेरिफेरी सब फाइबर ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्रिपलेट अरेंज इन ट्विस्ट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये ट्रिपलेट है यहाँ पे। ये किसकी बात हो रही है, ये इसके जो बेस वाला पोर्शन है, ये सीलिया यहाँ से निकल रहा है, ये बेस है, यहाँ से सीलिया निकल रहे हैं। तो सीलिया में तो वो क्या है, 2 है और एक आर्म है, यानी कि ये थर्ड वाला टूटा हुआ है, बट बेस में ये तीनों प्रेजेंट है ना। और ट्विस्टेड लाइक फैशन में अरेंज है, जैसे हमने देखा है ये ट्विस्टेड ऐसे है ना, इस तरह से अरेंज। तो ये है बेसल ग्रेन्यूल। अब है कंपाउंड ऑर्गेनेलीज। क्या होता है, मेनी स्पीसीज सेलिया फ्यूज टू फॉर्म ए कंपाउंड ऑर्गेनेली, यानी कि बहुत सारे, ये बेसल है, बेसल बॉडी से सीलिया निकल रहे हैं ये, तो ये बहुत सारे क्या कर जाते हैं एक साथ, क्या कर जाते हैं, एक साथ फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कंपाउंड ऑर्गेनेली बोलते हैं। अब अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है इसका, सॉरी हाँ, जो फ्यूज्ड या कंपाउंड ऑर्गेनेली है वो है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। इसमें प्लूरोनेमा एग्जांपल है। मेम्ब्रेनलीज, जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के अलावा जो स्ट्रक्चर बनता है कंपाउंड से वो है मेम्ब्रेनलीज। इसका एग्जांपल है वर्टिसेला, एक सीरी बनता है, और सारे मिलके सीरी के जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका नाम है यूप्लोटिस। और ये सब एग्जाम्पल हमने अच्छे से देखे हैं इनसे पहले वाली एक तो क्लास के अंदर, तो वो भी क्लास आप देख के अलग से अच्छे से समझ सकते हो कि मेम्ब्रेनलीज, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन और सीरी में क्या डिफरेंस है। देन आता है पेलिक्यूलर कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर। पेलिक्यूलर क्या है, पेलिक्यूलर ये जो बॉडी का कवरिंग है वही पेलिक्यूलर है। मेनी प्रोटोजोआ पोजेस कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर इन पेलिकल और एंडोप्लाज्म। वही जो एक्सटर्नल वाला पार्ट है उसको मायोनेम्स बोलते हैं, यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर या फिर एक्टोप्लाज्म जिसका कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर है उसको मायोनेम्स बोलते हैं। फॉर्म ऑफ मायोनेम्स, मायोनेम्स के क्या क्या फॉर्म है, एक है रिजेस एंड ग्रूव, यूग्लिना के अंदर देखने को मिलता है। कॉन्ट्रेक्टाइल मायोफाइब्रिल्स, ये लार्ज सिलिएट्स के अंदर मिलता है। माइक्रोट्यूब्यूल मिलता है ट्रिपेनोसोमास के अंदर। मेथड ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ में क्या क्या मेथड यूज होते हैं, तो अमीबा मोमेंट, फिलामेंट है, सॉरी फ्लेजिला है तो फ्लेजिलर मोमेंट, और सीलिया है तो सीलियरी मोमेंट। ये 4 टाइप के हैं मेथड। और फोर्थ वाला है मेटाबॉलिक मोमेंट। मेटाबॉलिक साइटोप्लाज्म के मोमेंट से होता है जो मोमेंट। ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।